और पुष्पम प्रिया का जिक्र हम यहां पर लगातार कर रहे हैं। नई सनसनी वो बिहार की हैं, क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए आप भी। बिहार में आ गई चुनाव की दस्तक, गांव से शहर तक चुनावी शोर, मगर एक चेहरा ऐसा जिसने बिहार में राजनेताओं की पिछले 6 महीने से उड़ा दी नींद। जी हां, बात हम कर रहे हैं मार्च के महीने की, जब अचानक बिहार के तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर एक चेहरा आया था। बिहार में राजधानी पटना के तमाम चौक चौराहों पर एक पोस्टर लगा था, हेट पॉलिटिक्स लव बिहार, पुष्पम प्रिया चौधरी अगली मुख्यमंत्री। और वो चेहरा हमारे साथ है, क्योंकि अगर अपनी भाषा में मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक मिस्ट्री गर्ल ऑफ बिहार पॉलिटिक्स, जिसके बारे में लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। पुष्पम, आपका स्वागत। लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे, लेकिन पुष्पम ने बिहार की पॉलिटिक्स में इतना इस तरीके का एंट्री क्यों लिया, बिल्कुल मिस्ट्री जैसा? मैंने एंट्री तो एज अ बिहारी लिया था। किसी भी बिहारी को जो बिहार में पैदा हुआ है, वो अगर राजनीति में आना चाहेगा तो एक इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, जो ऊपर में जो नेटवर्क है नेताओं का और बाकी भी प्रोफेशंस के लोगों का, कि उस नेटवर्क को भेदना बहुत ही मुश्किल था और वक्त नहीं था। तो कुछ दिनों तक मैंने कोशिश की कि शायद इस तरीके से भेदा जा सके, काम करके भेदा जा सके, पर वो हुआ नहीं। तो फिर सोचा कि शायद यही एक तरीका है कि अखबार का पहला पन्ना तो इश्तिहार में आ जाए, इश्तिहार में लोगों को बता दें, क्योंकि आई एम हियर 2 टारगेट ग्रुप्स को बताना था। एक तो एक अन्य मार्ग में बताना था कि आई एम हियर, और जो बाकी लोग हैं जिन तक पहुंचना मुश्किल था क्योंकि बड़ा है बिहार और वक्त कम था, तो उन तक अपनी वो चिट्ठी पहुंचा देनी थी। लेकिन पुष्पम, जिस आइडिया के साथ आप आए, जैसे आपने कहा टारगेट, जिस तरह के बड़े चेहरे राजनेता, आपने बिहार में कुछ इसके पहले भी कुछ एक्सरसाइज किया आपने, या इश्तिहार के बाद अचानक पुष्पम प्रिया ने सोचा कि चलो एंट्री और नेक्स्ट मुख्यमंत्री के लिए खुद की दावेदारी? मैंने बिहार में काम किया हुआ है, तो सरकार में काम किया हुआ है। सरकार में डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होता है, 2 पार्ट होता है गवर्नमेंट्स का, एक तो होता है जो पॉलिटिकल होता है और एक होता है जो एग्जीक्यूटिव होता है। तो उसमें मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स वो किस तरीके से निर्णय लेते हैं वो बहुत क्लोजली देखा हुआ है। और उसके बाद भी जब मैं यहाँ से चली गई थी, जब मैं लंदन में थी, तो वहाँ पे भी जो शोध किया था वो यहीं के पॉलिटिक्स पे किया था, बिहार की ही पॉलिटिक्स पे अपना डिसर्टेशन लिखा था। तो उस मौके पे भी यहाँ आई थी। यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा सैम्पल साइज था जिसमें लोगों से बात किया था, हर अलग अलग जातियों के लोगों से बात किया था। तो ग्राउंड वर्क तभी भी था, और ऐसा नहीं था कि मैं 8 मार्च को आई थी, मैं उससे पहले आ गई थी। तो उस दौरान भी सारा ग्राउंड वर्क था, तो ग्राउंड वर्क किया था। आप बिहार से हैं पुष्पम, और बिहार में आपने पॉलिटिक्स देखा है, आपके पिताजी पॉलिटिक्स से जुड़े रहे, आपके दादाजी इस इलाके में पॉलिटिक्स से जुड़े रहे, लेकिन आपको लगता है कि इतना सिंपल है इक्वेशन बिहार में जिसको आराम से आप भेज देंगी अगर इश्तिहार के जरिए या बातों के जरिए, या लोगों को कनेक्ट कर लेंगे? क्योंकि आपने भी देखा है पिछले 3 दशक से जो बिहार में राजनीति है वो जाति राजनीति है, और जो एजेंडा हो जाते हैं चुनाव के वक्त वो दूसरे एजेंडे भी हो जाते हैं, रेडिकल एजेंडे सामने आ जाते हैं। क्या इतना आसान है उसको क्लियर कर पाना? आपने अभी तक कैसे लोगों से कनेक्ट किया? मुश्किल है भेदना, इसीलिए भेदने की ज़रूरत है। प्रजातंत्र है, मुश्किल होना नहीं चाहिए था, आसान होना चाहिए था, बट इन्होंने बहुत ही मुश्किल बना दिया है। तो एक ऐसा वक्त आया 30 साल पहले जबकि उनको ये विश्वास दिलाया गया कि अगर आप अपनी जाति के लोगों को चुनेंगे तो आपको वो सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो उन्होंने उस विश्वास के आधार पर, और सभी पार्टी ने यही बात की। आप अगर इस बहुत ही गहरे में अगर इसका शोध करोगे तो आप ये पाओगे कि मैक्सिमम जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उससे पार्टी भले ही कोई भी हो, लेकिन जो जिस जाति की संख्या सबसे ज़्यादा होती है उसी जाति के कैंडिडेट्स खड़ा करते हैं जनरली। या अगर वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो फिर उस आधार पे होती है। लेकिन 30 साल में ये नहीं हुआ। उनकी जो हालात हैं वो बहुत ही वैसी हैं जैसे 30 साल। मैं जब गाँव में जाती हूँ तो मुझे लोग यही कहते हैं कि आते थे, वोट ले लेते थे, लेकिन खुद बैठ गए मुख्यमंत्री के पद पे। लेकिन वो स्लोगन दे रहे हैं राइट ऑफ इक्वलिटी एंड नाउ राइट ऑफ जॉब, लेकिन राइट ऑफ जॉब वो ये जो स्लोगन है ये उनका स्लोगन है जिन्होंने 15 साल तक जातीय राजनीति की। बिल्कुल, यही तो मैं कह रही हूँ कि अब मैंने ये हाल फिलहाल में भी कहा कि स्लोगन भी पूरा उठा के वो कर दिया है। जाति, और मैंने कहा जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसके 5 दिनों के बाद देखा कि जिनकी पार्टीज ही जाति और धर्म के आधारित पे बेस्ड है, अब वो भी ये स्लोगन देने लगे। तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट।
पर आपने नाम भी पार्टी का रखा प्लूरल्स। जी। जिस बिहार में आप देख रहे हैं कि इस तरह की इलिटरेसी है, लोगों में समझ, आपको लगता है ये कैच करेगा, लोगों को समझ में आएगा? क्योंकि अभी मैं जिस गांव में आपके साथ घूम रहा हूँ, आपको देखिए लोग कैसे दूर से देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि एक प्रोबेबिलिटी है, एक कहीं ना कहीं होप है उसमें। ये नाम आपने क्यों चुना? इसीलिए कैच करेगा। आपके सभा में ज़्यादातर यूथ मुझे दिखते भी हैं, तो आपने जो यूथ से अपील किया, वो यूथ आपकी तरफ झुकाव आप महसूस कर रही है यूथ का? जितना मैंने अपील नहीं किया था उससे ज़्यादा झुकाव है। और यहाँ पे मुझे अभी कहा, एक बच्चे ने कहा कि मैडम आपको लंदन जाना पड़ा, आप ऐसा करिएगा कि हमें यहीं पे वैसी शिक्षा मिले। अभी 10 मिनट पहले यह बात हुई। तो हर व्यक्ति को अपना हित चाहिए, और ये सारी जो बातें हैं जाति की और बाकी जितनी भी बातें, वो भी इस वजह से थी क्योंकि उनको हित चाहिए था। सभी ने उनको निराश किया है। पुष्पम, आप हैं यूथ में, तेजस्वी हैं, चिराग पासवान हैं, जो भी आज यूथ की बात करें, क्योंकि उन्हें लगता है यूथ जो है वो मेजर वोटर्स हैं। आप जो यूथ की बात करें, युवा एक सोच है। मुझे नहीं लगता बहुत हद तक कि बस आपकी अगर उम्र कम है तो आप युवा हैं। एक युवा अगर आपके साथ रिलेट करता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सिर्फ आपकी उम्र देख के रिलेट नहीं करता। वो ये भी देखना चाहता है कि जैसे यहाँ पे आजकल लोग ये देखना चाहते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। मुख्यमंत्री पद की दावेदार पुष्पम प्रिया चौधरी ने सबसे पहले न्यूज़ नेशन से बात की और अपने दिल की बात कही, इस बेबाकी से, क्योंकि बिहार में माहौल बदला हुआ है, चुनाव का वक्त है और ऐसे में हर कोई नए नारे और नए सोच के साथ जनता के बीच है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, दरभंगा।